बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 51। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 51। अंदर ज़कर ने ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा मुश्तइल किया कि वो इसी वक्त वापस गए और मौरख़ों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूटमार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ़ इसी को बख्शते हैं जो इनका मज़हब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, माल और दौलत ज़मीन में दबा दो, औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार घोड़े और ऊँट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फ़ारस की फ़ौज हमारे साथ है। यसु मसीह की कसम, हम अपनी इज़्ज़त पर कट मरेंगे, अपना मज़हब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त व जबल को, जिन व इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है। किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, किधर से आ रहा है। जोश व खरोश था। ईसाई माएँ अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियाँ खावंदों और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फ़ौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। कसरा की फ़ौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो कसरा की फ़ौज में शामिल होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज गरूब हो चुका था। बस्ती में मशालें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुन कर आए हैं, इनमें से एक ने कहा। हम रोज़गार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने इनसे पूछा। मज़हब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक ज़बान कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? इन्हें एक बूढ़े ने कहा। तुम तनुमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं, इनमें से एक ने कहा। हमें कुछ बताओ और तुम में से जो सबसे ज़्यादा सियाणे हैं हमें इससे मिलाओ। हम कुछ बताना चाहते हैं। वहाँ फ़ारस की फ़ौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। इन दोनों को इसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो, कमांडर ने कहा। हाँ, एक ने कहा। हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ़ एक फ़ौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है, कमांडर ने कहा। क्या तुम इस फ़ौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फ़ौज में शामिल नहीं होंगे? इनमें से एक ने कहा। हम काज़मा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फ़ौज इनसे शिकस्त खा जाती है। इसे ज़मीन पर लकीरें डालकर समझाओ, इसके दूसरे साथी ने इसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं और तुम लोग इन्हें कहाँ ला कर लड़ाओ तो इन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सलार को बता देना। एक मशल लाकर इसका डंडा ज़मीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी ज़मीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। इन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्श पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फ़ौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, इनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हैं।
दो फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं, कमांडर ने कहा। मुसलमान इनके आगे नहीं ठहर सकेंगे, बशर्त ये दोनों फ़ौजें मुख्तलिफ़ सिमतों से आएँ, एक अजनबी ईसाई ने कहा। वो मुख्तलिफ़ सिमतों से आ रही हैं, कमांडर ने कहा। एक फ़ौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सलार अंदर ज़गर की ज़ेर कमान आ रही है, और दूसरी फ़ौज ऐसे ही एक नामवर सलार बहमन जाज़विया ला रहा है। दोनों दलजा के मकाम पर इकट्ठी होंगी। इनके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं। तो फिर तुम्हारे सलारों को जंगी चालें चलने की ज़रूरत नहीं, दूसरे ने कहा। तुम्हारी फ़ौज तो सैलाब की मानद है, मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में ख़ास किस्म की जहानत देखी है। तुम सलार नहीं तो नायब सलार के ओहदे के लायक ज़रूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो, कमांडर ने कहा। हम अपने घोड़े ले आएं? दोनों में से एक ने कहा। हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे। सुबह कूच हो रहा है, कमांडर ने कहा। इन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम इनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। इन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बिन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम, हमें पहुंचना पड़ेगा, ख्वाह उड़ कर ही क्यों ना पहुँचें, बिन आसिफ ने कहा। ये खबर इब्ने वलीद तक बर वक्त ना पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं, अल्लाह का नाम लो और ईड़ लगा दो। दोनों ने ईड़ लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर, बिन आसिफ ने बुलंद आवाज़ से अपने साथी से कहा, ये तो तूफ़ान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बिन वाइल की तादाद देख लो, कई हज़ार होगी। मैंने अपने सलार इब्ने वलीद को परेशानी की हालत में देखा था, अशर ने कहा। क्या तुम इसकी परेशानी को नहीं समझे अशर? बिन आसिफ ने कहा। हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है, अशर ने कहा। आतिश परस्त इस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि इनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये ज़मीन है। ये दोनों घोड़सवार खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस जासूसी निज़ाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ारस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। इन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी ज़मीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह के सिवा इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुश्मन की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थीं। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज से फारिग हुए ही थे कि इनके खेमे के करीब दो घोड़े आ रुके। सवार कूद कर उतरे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। इन सवारों को देखकर इनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हों। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशर, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, बिन आसिफ, क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, ज़रा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं सालार, बिन आसिफ ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे इनके खेमे में दाखिल होते हुए कहा। आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फ़ौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फ़ौज के साथ अंदर ज़गर नाम के एक सलार की ज़ेर कमान आ रही है। दूसरी फ़ौज बहमन जाज़विया की ज़ेर कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फ़ौजें हम पर मुख्तलिफ़ सिमतों से हमला करेंगी? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा। नहीं, अशर ने जवाब दिया। दोनों फ़ौजें दलजा में इकट्ठी होंगी। और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। कमांडर ने यही बताया है, बिन आसिफ बोला। इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शतर सवार खेमे के बाहर आ रुका और ऊँट से उतर कर बग़ैर इतला खेमे में आ गया। इसने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया कि फ़लाँ सिम से ईरानियों की एक फ़ौज बहमन जाज़विया की क़यादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी बेस में इस तरफ निकल गया था जिधर से बहमन की फ़ौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदर ज़गर और बहमन जाज़विया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फ़ौजें बैक वक्त या थोड़े से वक्फे में दलजा पहुँचती, मगर हुआ यूँ कि अंदर ज़गर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो कसरा अर्दशेर के करीब था, इसलिए अर्दशेर इसके सर पर सवार था। बहमन दूर था। इसे कूच का हुक्म कासिद की ज़बानी पहुँचा था। वो 2 दिन बाद रवाना हुआ।
किसी भी मौरख ने इस फ़ौज की तादाद नहीं लिखी जो अंदर ज़कर के साथ थी। बहमन की फ़ौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों की फ़ौज जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रही थी वो वाकई सैलाब की मानंद थी। अर्शेर ने कहा था कि वो एक और शिकस्त का ख़तरा नहीं मोल लेगा। चुनांचे इसने इतनी ज़्यादा फ़ौज भेजी थी जितनी इकट्ठी हो सकती थी। अंदर ज़कर की फ़ौज का तो शुमार हो भी नहीं सकता था। अपनी बाकायदा फ़ौज के अलावा इसने बकर बिन वाइल के मालूम नहीं कितने हज़ार ईसाई अपनी फ़ौज में शामिल कर लिए थे। इनमें प्यादा भी थे और सवार भी। इस फ़ौज में मज़ीद इजाफा कूच के दौरान इस तरह हुआ कि जंग दरिया में आतिश परस्तों के जो फ़ौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे वो अभी तक कदम घसीटते मदाइन को जा रहे थे। वो सिर्फ थकन के मारे हुए नहीं थे, इन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पसपाई के वक्त मुसलमानों के हाथों इनकी फ़ौज का कत्लेआम हुआ था। इन्होंने कश्तियों में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। इस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे इन पर मुजाहिदीन ने तीरों की बारिश बरसा दी थी। ऐसी कश्तियों में जो सिपाही ज़िंदा रहे थे इनकी जहनी हालत बहुत बुरी थी। इनकी कश्तियों में इनके साथी जिस्मों में तीर लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे। इस तरह ज़िंदा सिपाहियों ने लाशों और तड़प तड़प कर मरते साथियों के साथ सफ़र किया था। कश्तियाँ खून से भर गई थीं। कश्तियाँ दरिया के बहाव के साथ साथ खुद ही बहती कहीं से कहीं जा पहुँची थीं और दूर दूर किनारे से लगी थीं। और ज़रतशत के ये पुजारी बहुत बड़ी जिस्मानी और जहनी हालत में मदाइन की तरफ चल पड़े थे। वो 2-2, 4-4 और इससे भी ज़्यादा की टोलियों में जा रहे थे। पुरानी तहरीरों से पता चलता है कि इनमें कई एक ने जब अंदर ज़कर की फ़ौज को आते देखा तो भाग उठे। वो तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, इन्हें पकड़ लिया गया और फ़ौज में शामिल कर लिया गया। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों की मिली जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे। इनसे बात करते थे तो वो खाली खाली निगाहों और बेतासुर चेहरों से हर किसी को देखते थे। बाद लोग बोलने के बजाय चीखें मारते और दौड़ पड़ते थे, बेशतर इसके कि ये सारी फ़ौज के लिए खौफ व हिरास का सबब बन जाएं। इन्हें फ़ौज से दूर ले जाकर ख़त्म कर दो, इनके सलार अंदर ज़कर ने हुक्म दिया। इसके हुक्म की तामील की गई। मदाइन की ये फ़ौज ताज़ा दम थी। इसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे, लेकिन दरिया के मुआरके से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में इस ताज़ा दम फ़ौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की लहर सारी फ़ौज में फैल गई। शिकस्त खोरदा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुतालिक अपनी फ़ौज को ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमानों में कोई माफूकुल फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी क़यादत की ये खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफसियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मुआरका लड़ा जाता तो वो नफसियाती असर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत फ़ायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताक़ुब करते और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जासूसों ने ये इतला भी इन्हें दी कि पिछले मुआरके के भागे हुए सिपाही भी मदाइन से आने वाली फ़ौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और इन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीज़ साथियों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हम फ़ारस की फ़ौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कमक नहीं मिल सकती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फ़ारसियों को और कसरा को नहीं, आग के खुदाओं को शिकस्त देने का अज़म किए हुए हैं। मैं तुम सब के चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें ज़बान पर ना ला इब्ने वलीद, एक सलार आसिम बिन उमरू ने कहा। हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं इब्ने वलीद। दूसरे सलार अदी बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसलिए यहाँ ख़ैमा ज़न हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं।
تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے معرکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے معرکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے معرکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے معرکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے۔ ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے۔ آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے۔ ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندر زگر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی۔ بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندر زگر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، سالار عاصم نے کہا۔ مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہوں گے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ معرکے کا تجربہ نہیں۔ میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے معرکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمرو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رست اور کمک کی کمی نہیں۔ صرف اندر زگر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ 2 مورخوں تبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و قوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھیں۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن معرکے لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1,500 نفری رکھی جن میں پیدل تھے اور گھوڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر زگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجہ میں جو ہی پہنچیں وہ اس کے سامنے ہوں۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ اندر زگر کی فوج دلجہ پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اسی کے ساتھ شور برپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و گل مچانے لگے، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دیں، دشمن آ گیا ہے۔
तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ।